नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत का खास शो मेरा भारत सोनचरैया। भगवान भोले शंकर के ज्योतिर्लिंगों के सफर में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर मंदिर की। यह मंदिर नर्मदा नदी में माधांता द्वीप पर स्थित एक मनोरम स्थान पर है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थान प्राचीन काल से ही तीर्थ स्थल के रूप में प्रख्यात है। इसके आसपास अनेकों छोटे मोटे तीर्थ स्थल भी हैं। द्वीप का आकार ओम अक्षर की तरह है, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। ऐसी मान्यता है कि ओमकारेश्वर में स्थापित लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा तराशा लिंग नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक शिवलिंग है। मंदिर में ओमकार शिवलिंग एक तरफ है तथा दूसरी तरफ पार्वती जी तथा गणेश जी की मूर्तियां हैं। बता दें कि शिवलिंग चारों ओर हमेशा जल से भरा रहता है। ओमकारेश्वर मंदिर पूर्वी निमाड़ यानी खंडवा जिले में नर्मदा के दाहिनी तट पर स्थित है, जबकि बाएं तट पर ममलेश्वर है, जिसे कुछ लोग असली प्राचीन ज्योतिर्लिंग बताते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि रात को शंकर, पार्वती और अन्य देवता यहाँ चौपड़ पासे खेलने आते हैं। इसे अपनी आंखों से देखने के लिए स्वतंत्रता पूर्व एक अंग्रेज यहाँ छुप गया था, लेकिन सुबह को वो मृत मिला। ये भी कहा जाता है कि शिवलिंग के नीचे हर समय नर्मदा का जल बहता रहता है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी तीर्थ यात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ा था, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार नारद ऋषि विंध्य पर्वत पहुंचे। विंध्य पर्वत अपनी अभिमान से भरी बातें नारद को सुनाने लगा। तभी नारद ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। ये बात सुनकर विंध्य पर्वत को काफी दुख हुआ। विंध्य पर्वत को इस बात से जलन थी कि वह मेरु पर्वत से ऊंचा क्यों नहीं है। वह भगवान शंकर जी की शरण में चला गया, जहाँ पर साक्षात ओमकार विद्वान है। उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति यानी मिट्टी की शिवलिंग बनाई और 6 महीने तक लगातार उसके पूजन में तन में रहा। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शंकर उससे प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्य को अपने दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिखाया, जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान शिव ने विंध्य को कार्य की सिद्धि करने वाली वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान की और कहा कि तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय देवगण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उसने कहा कि प्रभु, आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास करें। देवताओं की बात से महेश्वर भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। लोगों को सुख पहुंचाने वाले परमेश्वर शिव ने उन ऋषियों तथा देवताओं की बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। वहां स्थित एक ही ओमकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्वान हुए, उन्हें ओमकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित होती थी, वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को ही अमलेश्वर भी कहा जाता है। आशा करते हैं